श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आप लोगों को कोटि कोटि नमन। जो भी श्रोतागण हमारे इस प्रवचन को सुन रहे हैं, सभी को कोटि कोटि नमन। और जो व्यक्ति इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह का प्रवचन आपके पास जब भी मैं डालूं तो सर्वप्रथम आपके पास जाए। आज का विषय है पुत्र पिता के लिए कितना गौरव की बात होते हैं। कि पुत्र का धर्म क्या है, मतलब बेटे का धर्म क्या है, इस बारे में सुनेंगे। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। सर्वप्रथम हम अपने गुरु महाराज का वंदना किए। अब हम लोग सुने कि पुत्र का धर्म क्या होता है। क्योंकि जब तक बेटा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक बेटा बाप के नाम से जाना जाता है। एक किसका लड़का है तो फलाने का लड़का है। तो यह सिलसिला को खत्म करना पड़ता है। बेटा का तभी धर्म होगा कि बाप के कमाए हुए संपत्ति पर हम कितना दिन राज करें। अगर बाप का ही कमाई पर हमने ऐसो आराम कर रहा हूं, तो मेरे को बेटा होने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। जब हम बाप की ही कमाई पर राज करेंगे तो बेटा होने का मेरा क्या फायदा? तो कुछ ऐसा करो कि बाप को आपके नाम से जाने। उतना शान और शोहरत बनाओ। अगर राह से गुजरे तो बोले फलाना का पिताजी जा रहे हैं। ये नहीं कि उसका बेटा है। ये उसका खत्म करना, अपना जोड़ना। फलाना का पिता है, फलाना का बेटा मत बनो। फलाना का बेटा बनना, समझ लो बेटा कहलाने के योग्य नहीं हो। जो बाप के कमाई पर ऐशो आराम करते हो। बेटा का धर्म है कि बाप माँ का नाम ऊंचा करे, तभी जाकर के माता पिता का सीना चौड़ा होता है और शान से गुजरते हैं गांव के रास्ते में।
ऐसा ना करो कि बाप माँ को सर झुका के चलना पड़े। अब ये नहीं कहा जाता, एक तो नाम होता है चोर का, डकैत का, फलाना डकैत का ये पिताजी है, फलाना चोर का ये बाप है। उससे आपका पिताजी का नाम नहीं बढ़ता। शान और शोहरत, अगर आप पैसे वाले बन गए तो गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, तो किसका घर है भाई? तो फलाना का घर है, उसी का वो बाबूजी जा रहा है, तो हाँ उसी का बाबूजी है। अच्छा, अच्छा बेटा पैदा किया भाई, अच्छा संस्कार दिया बेटे को। तो बेटा का जो धर्म है, अपने माँ बाप का सीना चौड़ा करना। अब देखो, आप सीना चौड़ा करने के लिए सर्विस करोगे, नौकरी करोगे, बिजनेस करोगे, उसमें भी होता। अगर किसी का बेटा साधु बन जाए तो इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्मों तक आपका पिताजी का, माताजी का सीना चौड़ा हो जाएंगे, 7 पुष्ट तक चौड़ा हो जाएंगे कि हमारा बेटा संत बने हैं। अगर आप दुनिया छोड़कर चल भी गए, कहेंगे फलाना संत का कौन सा गांव है, तो वो गांव है। आपके नाम से आपके गांव का भी नाम तर जाएंगे। अगर संत बन गए तो पूरा गांव वासी तर जाएंगे। जैसे कि सुदामा की पत्नी को जब विश्वकर्मा आए थे कि भगवान कृष्ण ने हमको भेजा है आपका घर बनाने के लिए, जैसा द्वारकापुरी है वैसा महल खड़ा करने के लिए रातों रात में करना है मेरे को, हमें आज्ञा दीजिए। तो सुदामा की पत्नी ने आज्ञा नहीं दी थी। उन्होंने बोला, जिसके यहाँ से मैं मांग कर खाती हूँ, जिसके यहाँ से मेरा भरण पोषण चलता है, भिक्षा ले मांगती हूँ, उनकी घर झोपड़े का रहे, उनके सामने मेरी को महल खड़ा हो जाए, ये शोभाहीन दिखता। अगर बनाना है, भगवान श्री कृष्ण से आदेश लेकर आओ कि पहले पूरा गांव का महल खड़ा होगा, सारे झोपड़ी हटा करके महल खड़ा किया जाए, उसके बाद में मेरा महल बनेगा। विश्वकर्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा ली कि सुदामा की पत्नी का यही ख्वाहिश है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, भक्त का ख्वाहिश सर आंखों पे, वो सुदामा की पत्नी नहीं बोल रहा है, वो मेरा भक्त है, वो जो जो कहता है सो सो करो, लेकिन जल्द से जल्द कर दो।
पूरे गांव को महल बनवा दिए। बाद में अपना महल बनवाए, जैसा स्वयं द्वारकापुरी में था स्वयं बनाए। तो ऐसा ही बेटा का स्वभाव होना चाहिए कि ऐसा नाम रोशन करे कि अपने के साथ साथ 7 पुश्तों तक नाम रहे। तो 7 पुश्त तक नाम किसका रहता है? संत का। अगर आपके खानदान में कोई संत बन गया तो उसका नाम 7 पुश्तों तक चलता है। अगर सिर्फ कमाने और खाने वाला आदमी अगर है तो खूब से खूब तो 1 साल, 2 साल, 5 साल, कितना तो 13 दिन में भूल जाते हैं। अगर आज आप मर गए, किसी कारणवश आज नहीं जलाया गया, कल अगर जलाने के लिए तैयारी किया, कल अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया तो पूरे समाज बोलेगा बदबू दे रहा है, जल्दी इसे हटाओ, ये रखने योग्य नहीं है। और संत महात्मा को देखेंगे कि लाश को भी 5 दिन 6 दिन रख लेते हैं। क्यों? कि यह शरीर जल जाने के बाद देखने को नहीं मिलेगा। अगर जलाता भी है तो अपने आश्रमों के आसपास में, क्योंकि उस जगह पर जाएं, उस जगह को प्रणाम करें। आप लोग कभी माँ बाप को अगर जलाए होंगे, उस जगह घूम कर के भी गए कि इसी जगह पर हम जलाए थे, उस जगह तक का नाम भूल जाते हैं कि यहाँ पर हम जलाए थे, यही जगह है, ये देखिए फलाने चीज है, कुछ नहीं रहता। जलाने के टाइम साथ ही साथ उसका पूरा वस्त्र दे देते, पूरा बिछावन दे देते, उनकी पसंद का क्या क्या चीज था सब दे दो। क्या पता नहीं दोगे तो लौट कर लेने के लिए आएगा। जिंदगी भर तुम्हारा पिताजी तुमको कमा कर खिलाया तो कोई डर नहीं। आज वह बेचारा मर गया तो उसकी पसंद का सब चीज दे दो, नहीं तो ये रात को भूत बन करके आएगी। कैसा निर्लज बेटा है, कैसी निर्लज बहू है कि ऐसी शब्द निकलते मुंह से। तो ऐसा कुछ कर्म करो जो कि बेटा का नाम रोशन हो जाए। हमारे देखने में तो यह है कि नाम रोशन करने का उपाय एक ही है, वह है संत। अगर संत आप बन गए तो 7 पुश्तों तक नाम लिया जाएगा। अगर नहीं बन पाए तो माँ बाप का सेवा खूब करो, जितना हो सके खूब करो और औरों से करवाओ, ताकि मरने के टाइम तुम्हारा माता पिता अच्छे से शरीर छोड़े,
कष्ट से ना छोड़े। जितना कि तुम्हारा माता पिता तुम्हारे जन्म से तुमको अगर देखभाल किया है, तुम सिर्फ लास्ट समय जब माँ बाप का शरीर काम नहीं करने लगे तब से करो। वह नहीं कह रहा है कि मेरे शरीर में अभी ताजगी है तो मेरा सेवा करो। जब माँ बाप का शरीर काम नहीं करने लगे तब सेवा करो, क्योंकि जब तुम्हारा शरीर काम नहीं कर रहा था तो वही माँ है कि तुम्हारे हड्डियों में मालिश कर करके मजबूत बनाया है। पहाड़ से टकरा जाने वाली फौलाद की ताकत भरी है। तो क्या वो तेल में नहीं होता, माँ की ममता में वो ताकत होता है। वो अपना ममता से तुमको इतना मालिश करते हैं, लाड प्यार करते हैं। सिर्फ आप माँ बाप को लास्ट समय में अगर कर दिए तो माँ बाप पुत्र पैदा करके धन्य हो जाते हैं। अब बहुत तो ऐसा है कि 3 बेटा 4 बेटा है, मरने के टाइम में माँ बाप के पास एक भी बेटा नहीं रहता है। उसका नसीब में ही नहीं रहता है कि बेटा का सुख मुझे प्राप्त हो। बेटा तो पैदा किए लेकिन बेटा का सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बहू का सुख नहीं प्राप्त कर पाते हैं। किसी को एक बेटा है, अगर बेटा का नौकरी लग गया, शादी करा दिए, अब बेटा क्या करेगा? बहू को अपने डेरा पे लेके चला गया। अब बूढ़ा बूढ़ी घर में क्या करेगा? अपने से बनाओ, खाओ, रहो। बेशक पैसा तुम्हें भी जा रहे हो, लेकिन उनको बहू आने से क्या फायदा हुआ? फायदा तो सिर्फ बेटा को हुआ। उनके लिए खाना पकाने के लिए तुम चली गई। तो बेटा का धर्म है कि मैं कमाने के लिए, ड्यूटी करने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम घर पर रहो और मेरी माँ का, बाप का सेवा करो। उनको खाना पका करके खिलाओ, उसका हाथ पैर दबाओ। नहीं चल रहा है मेरी माँ का हाथ पाओ, यह बेटा का धर्म है। लेकिन बेटा लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो अपना खाना के बारे में सोचते हैं कि हमें को ड्यूटी जाने में देर हो जाती है तो पिताजी बहू को साथ में लेकर चल जाऊं। तो बहू है तुम्हारा भाई, तुम लेकर जाओ चाहे यहाँ छोड़ो, वो तो तुम पर निर्भर करता है। पिताजी से क्या पूछना। लेकिन बहू को भी यह समझदारी होना चाहिए कि आप जाइए ड्यूटी, हम यहीं रहते हैं, मम्मी पापा का ध्यान रखेंगे, टाइम से खाना बनाएंगे, खिलाएंगे। आप जाइए अकेले ड्यूटी। लेकिन ऐसा आजकल पत्नी नहीं होता है। पत्नी भी पढ़ी लिखी आती है, वो भी सोचते हैं भले वहाँ रहेंगे, 1 आदमी का 2 आदमी का खाना पकाना पड़ता, यहाँ तो 4 आदमी का बनाना पड़ रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।